हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर्स, जो 1 सितंबर 2024 से 20 अगस्त 2025 तक है। यह जो है आपको बिहार का किसी भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम 13 सितंबर 2025 होने वाली है, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज जो हम लोग करने वाले हैं इसमें अध्याय नंबर 2 यानी बिहार के नवीनतम आंकड़े को हम लोग इसमें बताने वाले हैं। तो इसमें टोटल जो है 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो अभी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, तो क्लास नंबर 2 यानी अध्याय 2 हो रहा है। जो बिहार का किसी भी एग्जाम दीजिएगा तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चलिए आज का हम क्लास देखते हैं बिहार के नवीनतम आंकड़े। तो दोस्तों, इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं बिहार के नवीनतम आंकड़े यानी स्रोत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, इसमें अध्याय हम लोग 2 करने वाले हैं। और इसका जो है ना हम प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। फ्री में PDF मिलेगा वहीं से। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है सूचक, ठीक है। तो इसमें पहले क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। पहला क्या बता रहा है, वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले। तो ये प्रथम स्थान पर किशनगंज होगा। किशनगंज में जो हुआ था 2047.3 मिलीमीटर। उसके बाद अररिया होगा जो 1635.6 मिलीमीटर। उसके बाद तीसरे स्थान पर पूर्णिया होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में सबसे कम वर्षा वाले जिले। तो अरवल होगा, उसके बाद जहानाबाद होगा, उसके बाद भोजपुर होगा। इसके बाद है प्रति व्यक्ति GSDP सर्वाधिक 2022-23 में। तो पहला स्थान पर आपको पटना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बेगूसराय और तीसरा मुंगेर। इसके बाद है प्रति व्यक्ति GSDP सबसे कम 2022-23 में। तो शिवहर का कितना था, शिवहर का था आपको 19,561 रुपया। उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद अररिया। NH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2024 तक। तो इसमें दिया हुआ पटना 506 किलोमीटर। उसके बाद मधुबनी है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट है इसमें NH की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2024 तक। तो शिवहर हो जाएगा 22 किलोमीटर। इसका शेखपुरा हो जाएगा, उसके बाद लखीसराय हो जाएगा। स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2024 तक। देखिए गया हो जाएगा 210 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दरभंगा होगा, उसके बाद रोहतास होगा। इसके बाद स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2024 तक, शिवहर का हो जाएगा आपको 12 किलोमीटर। उसके बाद खगड़िया होगा, उसके बाद बक्सर और शेखपुरा होगा। नेक्स्ट देखिए वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले। तो पहला स्थान पर पटना होगा, उसके बाद जो है गया हो जाएगा, उसके बाद होगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में सबसे कम बिजली की खपत वाले जिले, देखिए शिवहर होगा, उसके बाद अरवल होगा, उसके बाद शेखपुरा होगा। वर्ष 2023-24 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले, रोहतास हो जाएगा। रोहतास में जो है आपको देखिए क्या है 900.6 हज़ार टन, ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर होगा। वर्ष 2023-24 चावल की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले आपको रोहतास है, बक्सर है और लखीसराय है। वर्ष 2023-24 में गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं, जैसे रोहतास हो जाएगा आपको 716.2 हज़ार टन। उसके बाद मुजफ्फरपुर होगा, उसके बाद भोजपुर हो जाएगा। अब देखिए इसमें वर्ष 2023-24 में गेहूं की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले आपको बेगूसराय में देखिए 4012 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद लखीसराय, उसका शिवहर है। वर्ष 2023-24 में मक्का के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले आपको पूर्णिया है, पूर्णिया में जो है 1144.9 हज़ार टन। उसके बाद अररिया है, उसके बाद कटिहार है। वर्ष 23-24 में मक्का के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले किशनगंज, अररिया और शिवहर है। इसके बाद वर्ष 2023-24 में दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले पटना है, दरभंगा है और औरंगाबाद है। उसके बाद है वर्ष 2023-24 में दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3
3 जिले हो जाएगा आपको, पूर्वी चंपारण में, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद सीतामढ़ी। वर्ष 2023-24 में गन्ना के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले आपको पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। वर्ष 2023-24 में गन्ना की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले बेगूसराय, मधुबनी, गोपालगंज। 23-24 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में हुआ था, उसके बाद पटना में, उसके बाद वैशाली में। वर्ष 2023-24 में आम का सर्वाधिक उत्पादन जो है, जैसे आपको दरभंगा में हुआ था पहला स्थान पे, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। अब देखिए वर्ष 2023-24 में केला का सर्वाधिक उत्पादन भागलपुर में हुआ था, कटिहार में हुआ था और वैशाली में। वर्ष 2023-24 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन देखिए पहला स्थान तो मुजफ्फरपुर का आता है, उसके बाद आया था आपको पूर्वी चंपारण, उसके बाद आया था वैशाली। वर्ष 2023-24 आलू का सर्वाधिक उत्पादन पहला स्थान पे है पटना, उसके बाद है नालंदा, उसके बाद समस्तीपुर। वर्ष 2023-24 में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में हुआ था पहला स्थान पे, उसके बाद वैशाली, उसके बाद है पटना। अब देखिए बैंगन का उत्पादन नालंदा में हुआ था पहला स्थान पे, दूसरा में पटना, तीसरा में बेगूसराय। अब इसमें आपको वर्ष 2023-24 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, देखिए मधुबनी में सबसे ज्यादा हुआ था, ठीक है, उसके बाद होगा दरभंगा में, उसके बाद होगा पूर्वी चंपारण। उसके बाद है वर्ष 2023-24 में मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन पाला, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, बांका। तो दोस्तों ये जो है ना आपको क्लास नंबर 2 करवाए हैं, इसमें आपको ये फुल क्लास हो गया बिहार के नवीनतम आंकड़े हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे है। और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यह बिहार का आगामी आने वाला जितना भी एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका सेपरेट वीडियो बना रहा है और इसका प्लेलिस्ट भी हम बना दें, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ना ये क्लास नंबर 2 करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास इसका आएगा आपको जो अध्याय 3 जो देख रहे हैं, बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को इसलिए हम बोल रहे हैं प्रेस करने के लिए, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो हम यहाँ से अपलोड करेंगे तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।